आज का जो टॉपिक है ये है रेपो रेट। सभी को जानना चाहिए कि ये क्या है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्या इसकी महत्व रखती है, मार्केट में इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों इसके रेट को बढ़ाया जाता है, क्यों इसको घटाया जाता है, क्या इसके इम्पैक्ट पड़ती है, मार्केट पर क्या इसके इम्पैक्ट पड़ती है, गवर्नमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ती है, इसकी आरबीआई पर क्या इसकी इम्पैक्ट पड़ती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो रेपो रेट जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपको याद होना चाहिए कि जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत क्या किया जाता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है, अपना जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है, यानी कि एक तरह से घटाता है और क्या करता है, इसमें बढ़ाता है इसमें आपका। तो अभी आप देखे होंगे कि मई का जो माह है, मई का जो माह चल रहा है, इसमें अचानक 2 माह में क्या किया कि आरबीआई ने क्या किया कि जो रेपो रेट है, इसमें जो रेपो रेट है इसमें 2 बार, यानी एक बार 40 जो आधार अंक था उसको बढ़ाया और अभी जो बढ़ाया है वो 50 आधार अंक बढ़ाया, यानी कुल मिलाकर देखें तो ये कितना हो गया, 90 आधार अंक का बढ़ाया जा चुका है इसमें आपका। पहले हम देखते हैं कि 2 महीना पहले जो था, यानी 2 माह पहले, 2 माह पूर्व हम देखेंगे तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, यानी कि यहाँ पर कहेंगे रेपो रेट, यहाँ पे जो रेपो रेट था वो महज कितना था, 4% था आपका, 4% में था। लेकिन अभी जो है कितना हो गया है, तो मई माह में कितना हो गया है, यानी कि 4.90%। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेपो रेट का है वो बढ़ा दिया गया है इसमें आपका। तो इसमें से देखेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए, क्यों बढ़ाया जाता है, इसमें क्यों घटाया जाता है, किसको फायदा होगी, किसको घाटा होगा, कौन इकोनॉमिक रूप से कमजोर होगा, कौन व्यक्ति अपने आप में मजबूत होगा, ये सिर्फ की जानकारी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो 4.90% की बढ़ोतरी कर दिया गया है इसमें आपका। पहले यहाँ पर हम और यहाँ पे देखते हैं कि जो रेपो रेट है, जो रेपो रेट है वो होता क्या है, पहले इसको समझना जरूरी होगा, तभी आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तो रेपो रेट के लिए क्या होता है कि जैसे कि देश की जो सर्वोच्च जो बैंकिंग है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, क्या करती है कि आपने जो बैंक है, यानी इसकी जो नीचे का जो बैंक है, जैसे कि यहाँ पे जो भी है शेड्यूल्ड बैंक जो है इसमें आपका, या कह सकते हो कि नॉन शेड्यूल्ड जो बैंक है, सूचित, और जो सूचित में क्या मतलब हुआ कि जो लिस्टेड है इसमें, और कुछ ऐसे हैं जैसे NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो होती है इसमें से। तो ये बैंक क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई क्या करती है, जैसे कि ये आरबीआई बैंक है, तो ये आरबीआई बैंक क्या करती है कि जो अपने जो बैंक है इसकी जो बैंक है उस बैंक को क्या देती है, लोन देती है, और लोन जो देता है तो फ्री को तो देगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में हर एक स्टेटमेंट पे फिनांस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये बैंक की जो लोन देती है, जैसे कोई बैंक हो, यहाँ पे SBI बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, PNB पंजाब नेशनल बैंक हो, HDFC बैंक हो, सभी को एक कर्ज के रूप में देता है। तो इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इसकी जो है रेपो रेट, इसकी रेपो रेट बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि रेपो रेट होता क्या है, तो रेपो रेट आरबीआई बैंकों को जिस दर पर ऋण मुहैया कराती है, फिनांस उपलब्ध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अब देखते हैं इसका, तो इसकी हम देखते हैं इससे क्या फायदा हो जाएगी। तो अभी जो है 4.9% बढ़ा दिया गया है, और ये इसकी जो अनाउंसमेंट है बहुत ही आनंद फानंद से, लेकिन अचानक सडनली इसमें मीटिंग क्रिएट होती है, और जो आरबीआई जो गवर्नर है शक्तिकांत
शक्तिकांत जो दास है ये क्या है बढ़ा दिया गया और उसको अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब यहां से हम देखेंगे कि रेपो रेट बढ़ने से क्या फायदा होगी और क्या घाटा होगी, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये रेपो रेट यदि क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो क्या इसमें फायदा होगा? तो इसमें सबसे पहले क्या फायदा होगा, इंक्रीज कर दिया गया, तो इसमें हम पहले प्रॉफिट देखेंगे या फिर लॉस देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, लॉसेस देखेंगे इसमें। तो लॉसेस में क्या होगा कि जितना सारा जो बैंक है, जितना सारा जो बैंकिंग है मार्केट में, जितना आप बाजार में बैंक देखते हैं या जितने सारे फिनेंशियल सिस्टम जो भी है यहाँ पे आपका, ये सब क्या करेगा, आपने यहाँ भी यानी को मान लिया जाए कि जो ऊपर से कहीं ऊपर से लोन ऑफ जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा मिले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट है इंटरेस्ट की वो ज्यादा मिले रहा है, अधिक मिले रहा है, तो श्योर है कि यहाँ जो एक छोटा सा जो बैंक होगा, ये भी बैंक क्या करेगा, किसी पब्लिक को हो या सरकार का हो या कंपनी का हो या ट्रस्ट को हो, ये जो लोन देगा ये भी क्या देगा, अधिक अमाउंट में देगा, यानी ये कम तो देगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक देगा। तो सबसे पहले बात क्या होगा लॉसेस में कि बैंक और जो फिनेंशियल सिस्टम है सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। इसमें प्लस में इसमें क्या होगा कि जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ोतरी हो जाएगा। जितना सारा यहाँ पर आप बैंकिंग देखेंगे, SBI बैंक है, HDFC बैंक है, IDBI जो बैंक है, इंडसइंड जो बैंक है, इंडसइंड जो बैंक है, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये सब बैंक भी अपने जो कस्टमर है इनकी, अपनी जो इसकी जो कस्टमर है, यानी कस्टमर कौन हो सकता है बैंक का, तो पब्लिक हो सकता है, ये पब्लिक हो सकता है, या मान लिया जाए कोई क्या हो सकता है, कंपनी हो सकता है, और यहाँ तक क्या हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ कर सकती है। तो ये यहाँ क्या करेगा, ये भी जो बैंक है आपने एक प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, बढ़ा देगा इसमें। तो ये सब लोगों की क्या होगा, लोन का जो अमाउंट होगा वो तो उतना ही होगा, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। जब ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा इसमें, और इस तरह से क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक है वो बूम नहीं कर पाएगा, और हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि जब लॉसेस में क्या होगा, अमाउंट का रेट ज्यादा होगा, तो इसमें जो जीडीपी जो है, इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं जीडीपी ग्रोथ जो होती है, जीडीपी जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसे होगा, क्योंकि जब लोन के अमाउंट ज्यादा है तो पब्लिक लेंगे ही नहीं, कंपनियां लेंगे ही नहीं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अमाउंट देना पड़ रहा है पैसा, यानी पैसे तो उतना ही ले रहे हैं लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, तो देश का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, जितने सारे जो छोटे कारोबारी है, जितने सारे छोटे जो कारोबारी है या जो मध्यम कैटेगरी के लोग हैं या पुश्तैनी जो उद्योग है, ये जो पुश्तैनी उद्योग है, ये सब क्या करेंगे, ये सब लोग लोन जो है नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इसकी जो इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत ही ज्यादा होने से ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा और इस प्रकार से वो लोन नहीं ले पाएगा। इस प्रकार से क्या होगा ना, इंडिया के जो इकोनॉमिक है या यहाँ की जो लोगों की इकोनॉमिक है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, यानी रुका रह जाएगा, यानी आक्षेप की नीति होगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि अमीर तो लेगा ही, उसको फर्क नहीं पड़ता है, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, मंदिश हो या मुद्रास्फीति हो, क्योंकि उसका जो रहन सहन है वो हमेशा उतना ही चलता ही रहेगा। प्रॉब्लम होती है मिडिल्स और लोअर कैटेगरी के लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पर इसकी लॉसेस हो जाती है, इतनी सारी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और बैंकिंग प्रोसेस में वो लोन भी नहीं लेना चाहते हैं इसमें आपका। इसके अलावा यहाँ पर और क्या होगा,
तो इसके अलावा यहाँ पर और बात करेंगे कि लॉसेस में क्या होगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा संख्या में होगा, यदि उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग यहाँ पर क्या होगा, जो दो तरह से जो संगठित संस्थान है, यानी जो संगठित मतलब जो लीगल है, और दूसरा क्या होता है असंगठित वित्तीय संस्थान, असंगठित वित्तीय जो संस्थान है, यानी कि अनलीगल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है। अब क्या होगा कि लॉसेस में क्या होगा कि यहाँ पर जितने सारे असंगठित के लोग हैं जो मार्केट में है और ये लोग क्या करते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बिना किसी शर्ते के क्या करते हैं, मार्केट में लोन देती है, यानी एक तरह से कर्ज देती है। जैसे कि प्राचीन काल से चलती आ रही सिस्टम आज भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश में साहूकारी वित्तीय प्रणाली, ये सब क्या हो जाएगा, आपने अधिक मजबूत हो जाएगा। साहूकारी है, यहाँ पे ये देगा, बनिया देगा, सेठ देगा। इसके अलावा यहाँ पर और देख सकते हैं तो साहूकार है, बनिया है ना, गांव का कोई ताऊ जी होगा, कोई साहब जी होगा, ये सब क्या करेंगे, अपने तरीके से लोन देंगे। इसमें आपका वहां बोलता है ठीक है 90 है, 4 पॉइंट वहां पे 90 है, ऐसे ही मार्केट में 5% चलती रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एक नॉर्मल बांधा हुआ है। और कई सारे लोग रिपोर्ट भी है कि इंडिया के बहुत अधिकांश लोग क्या करते हैं, नॉन फाइनेंशियल सिस्टम से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, या इसके अलावा आप जो रिलेशनशिप में जो लोग हैं, रिश्तेदारी में जो लोग हैं, वहां पे कर्ज ले लेते हैं, उसे मांग लेते हैं और अपने काम करते हैं, और सरकार के जो लीगल सिस्टम है उसमें नहीं जा पाते हैं। क्यों? वजह यह है कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता है, उसकी जो फुल डिमांड नहीं पूरा कर पाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने के चलते वो नहीं ले पाता है। तो ऐसे लोगों के पास क्या होगा कि जब इतनी संख्या में हो जाएगा तो किसी को मान लिया जाए ये मुन्ना स्वामी है। अब मुन्ना स्वामी को क्या चाहिए, लोन चाहिए। किसी तरह से मान लिया जाए वो क्या लगाता है, मुर्गी पालन करना चाहता है, तो मुर्गी पालन करने के लिए क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, लोन चाहिए इसको। तो यहाँ पर अमाउंट जो चाहिए वो कहां से जाएगा, तो बैंक के पास जाएगा। कहां जाएगा ये, बैंक के पास जाएगा। तो बैंक बोलेगा कि भाई हमने तो आरबीआई से 4.90% उठाए हैं पैसा, बैंक के पास आया हुआ है। ये मान लिया जाए एसबीआई बैंक के पास आया हुआ है। तो यहाँ पर जब जाएगा मुन्ना स्वामी जब जाएगा तो उसको क्या बोलेगा, बढ़ा के बोलेगा, क्योंकि सिस्टम में यहाँ पे सिस्टम है। क्योंकि ये मान लिया जाए ये आपको कहेगा नहीं 6.9 देंगे, हम 6.9 बढ़ा के देंगे, क्योंकि मेरा वर्कर्स है, सिस्टम्स है, खर्च होते हैं, प्रोसेसिंग है, डाटा चार्ज है, फाइनेंशियल चार्ज है, सर्विसेज चार्ज है, ये सब आपको बोलेगा इतना परसेंट वो कहेगा आपका। अब इतना कहेगा तो ये क्या होगा, इसके माथा पर बोझ बढ़ जाएगा। जब इसके माथा पर बोझ बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, जो लोन लेने को मन में वो जो सोचा था, लोन को क्या कर देगा, क्विट कर देगा। जब लोन को क्विट कर देगा तो उसकी जो ये जो आपका पोल्ट्री जो फार्म है, ये जो इसका जो उद्योग होगा, छोटा सा जो उद्योग होगा, वो क्या होगा, नहीं लगेगा। जब वो नहीं लगेगा तो इस व्यक्ति के जो पॉकेट में जो मनी है, इस व्यक्ति का पॉकेट मनी खाली हो जाएगा, यानी जेब इसकी खाली हो जाएगा। और एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जो ये है मुन्ना स्वामी जो है आर्थिक गुलामी से गुजरेगा। किसे गुजरेगा, आर्थिक गुलामी से गुजरेगा और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा इसमें। तो ये रेपो रेट होने से ये सब लॉसेस है मार्केट को, इकोनॉमिक लॉसेस है। क्योंकि इकोनॉमिक में यदि पीपल सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार सपोर्ट नहीं करेंगे, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यदि सोच लो कि मान लिया जाए जो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत कम है, तो लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में लोन लेंगे। जब अधिक मात्रा में लोन लेंगे तो मार्केट जो मनी फ्लो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, लोगों के पास ज्यादा सारे क्या होगा, इन्वेस्ट करने के पैसे होंगे, और वो ज्यादा संख्या में अपने उद्योग है, इंडस्ट्री है, पुश्तैनी है, मध्यम है, कुटीर उद्योग को क्या करेगा, बढ़ावा दे पाएगा वो, और अपने लिए और अपने फैमिली के लिए और आसपास लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पर रोजगार क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने चलते मुन्ना स्वामी कुछ नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसके पास पैसा ऑलरेडी नहीं है और वो काम करना भी चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर से बढ़ा हुआ है तो नीचे आते तक और बड़ी हो जाती है, तो ये छोड़ देता है।
तो ये रेपो रेट बढ़ने से ये है घटा है, और इसमें क्या होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक है वो बूम नहीं कर पाएगा, जो जीडीपी रेट है वो भी बूम नहीं कर पाएगा, आपका रुका रह जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें प्रॉफिट किसका होगा, ये भी बात है कि प्रॉफिट इसमें किसका होगा। तो प्रॉफिट की हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रॉफिट के लिए किसको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, यानी लाभ किसका होगा ज्यादा, एक रेपो रेट बढ़ने से, यानी रेपो रेट बढ़ने से किसका लाभ होगा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं श्योर है कि आरबीआई को होगा, क्योंकि आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ा दिया है। तो श्योर है कि इसके पास जो मनी कलेक्शन होगा, आरबीआई के पास जो मनी कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इसके पास, यानी एक प्रकार से क्या करेगा, मार्केट का सारा पैसा एक बार में खींच लेगा, यहाँ पे इसके माध्यम से भी खींच लेगा ये, क्योंकि सारे पैसे हम, और फिर ये पैसा क्या करेगी, गवर्नमेंट यूज करेगी, क्योंकि आरबीआई के जो मनी होती है वो गवर्नमेंट यूज कर सकता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता है, रोडवे यूज कर सकता है, लेकिन पब्लिक इसमें नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर वही कहावत लागू होती है कि अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। तो गुलामी एक तरह से आर्थिक गुलामी क्रिएट होगा, क्योंकि यदि हम किसी को कमजोर करना चाहते हैं तो इसको हम सोशल कमजोर नहीं कर पाएंगे, ना ही इसको पॉलिटिकल हम कमजोर कर पाएंगे, लेकिन उसके पास जितने सारे इनकम का जो सोर्सेस है वो हम यदि इसको क्लोज कर देंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसका प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का वो खत्म हो जाएगी और वो गुलाम बन जाएगा, आर्थिक गुलाम बन जाएगा। तो यहाँ पे लाभ जो है आरबीआई का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनी कलेक्शन, यहाँ पर मनी कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ बात है कि जो बैंकों के पास जो है, बैंकों के जो पास है जमा राशि जो बैंकों के पास है उसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, उसमें कोई भी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो नहीं बढ़ेगा, ऐसे घोषणा यहाँ पर किया गया। तो ये नहीं बढ़ा, तो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति 2 रुपए कमाया, तो आपने 1 रुपए खर्च किया, तो 1 रुपए कहाँ रखेगा, बैंक में रखेगा, सेफ रखने के लिए, फ्यूचर रखेगा, लेकिन उस पैसे पर ब्याज हम ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि उसमें टेंशन है। किसको टेंशन है, बैंक वाले को टेंशन है, ऊपर जो बैठे हुए सिस्टम जो है उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना बैठे पैसे हम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे जब उसका यूज नहीं होगा तब तक। तो ये चीज यहाँ पर एक अभी कहा गया, तो फायदे में सबसे ज्यादा ये फायदा होगा। इसमें और कहेंगे जो गवर्नमेंट है यानी आरबीआई का जो गवर्नमेंट है, यानी कि वित्त मंत्रालय, आपको पता होगा कि जो आरबीआई है वो डायरेक्ट कंट्रोल है फिनांस मिनिस्ट्री से। तो वित्त मंत्रालय का जो इकोनॉमिक होगा, इसमें जो इकोनॉमी होगा उसमें बूम करेगा उसके बाद। लेकिन एक बाजार से आप यहाँ से छोटा सा कंसेप्ट करके समझ सकते हैं, ये छोटा सा कंसेप्ट है। एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है, यहाँ देख सकते हो कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आर्थिक समानता की बात करते हैं, तो यहाँ पे आर्थिक समानता में क्या है कि मान लिया जाए यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लिया 8 है और बनाते हैं 2 ठो, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, और ये 10 लोगों के पास मान लिया हमें 100 रुपया का बंटवारा करना है, तो 10-10 का रेंज में होगा। लेकिन ये सब का आप यहाँ पे कर सकते हो कि सब का क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति के पास हो जाएगा। तो एक व्यक्ति के पास जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धन स्वामी हो जाएगा, ये डिटेक्टरशिप हो जाएगा, और सारा धन आपने और खींच लेगा सब। जिस प्रकार से चुंबक कई सारे जो मेटर का जो पार्टिकल्स होते हैं या मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने और खींच लेते हैं, तो उसकी ये पावर बढ़ेगा, ये अपने आप से आर्थिक मजबूत होगा। लेकिन ये सब क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, ये सब की कमर टूट जाएगी, तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगी, ये लोग काम नहीं करेंगे ढंग से, इसकी जो दुकान है या मॉल है या छोटे दुकान से वो भी नहीं चल पाएंगे आपका। तो रेपो रेट बढ़ने से और घटने से क्या फायदा होगा, जब ये घटेगा तो जस्ट इसका ऑपोजिट फायदा होगा, इसमें ज्यादा पब्लिक को फायदा होगा इसमें आपका। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें से अपडेट आया हुआ है, मई के माह में अपडेट आया हुआ है, और उसमें 0.50 आधार को बढ़ा दिया गया है, कुल मिलाकर 4.90% कर दिया गया है। यानी कोई भी बैंक से लोन लेगा आरबीआई से तो ये इतना में ये देगा, लगभग 5% पर देगा। तो सो गाइज, अब हमारे साथ
आप पढ़ते रहिए। आपका वीडियो का आपको काफी अच्छा लगा होगा। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपका दोनों से जुड़ा हुआ इसमें आपका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बेहद इंपॉर्टेंस होगा। इसमें कुछ मेंस का टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट यूजफुल हो जाएगा आपका। तो बस इतना ही आज के टॉपिक में। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।